नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज, खबर बिहार से। इनको श्री शेर सिंह राणा जी को माल्यार्पण करेंगे श्री दरोगा जी। दरोगा जी कृपया आप माल्यार्पण करिए। श्री दरोगा जी ये हमारे गोलवा बाबा कहाँ हैं? गोलवा बाबा आइए और आप इनको माल्यार्पण करिए। गोलवा बाबा के प्रसिद्ध हैं हमारे गोलवा बाबा, और ये भी उनको चितान करते हुए गोलवा बाबा। अब हमारे शेर सिंह राणा जी को और हमारे भाई सियाराम जी और जितेंद्र भाई हरि जी, जितेंद्र भाई जी को जो कर्मठ है भगवानपुर के हरि जी, और बबलू जी जयपुर के बॉस, जो बॉस के नाम से चर्चित है, आए और शेर सिंह राणा जी को मिले। और हमारे भाई अलियारू किया जाता है। और अब बिहार में जितनी भी विकास होती है वो बिहार में होती है। आपके भी हक का और आपके भी हिस्से का नौकरी दी जाती है तो बिहार में, और इस बिहार में आज आपको आप सभी को पता उन्होंने क्या किया। बालू जो है बिहार में है क्या? बाल बवाल और बालू। हम लोग गुजरात में रहते थे तो यही हमने सुना कि बिहार में 3 चीज है, लेकिन बालू भी एक बहुत बड़ा जो है कि बम सेंचुरी लगा करके कैमूर में। ये बताइए, हिंदुस्तान में एक से एक बड़े शहर है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, जो बड़े बड़े शहर जो है बसे हुए हैं, वहां नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि पहाड़ में रहने वाले हमारे भाई जो है वो सदियों से पहाड़ में रहते थे, और पहाड़ के अगर कोई ये पेड़ है, अगर इसका फल लगेगा गिर करके नष्ट हो जाएगा, फूल लगेगा गिर करके नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर भी अपनी दमनकारी नीतियों का जो है करके उनका गला घोटना है। आज वो भूखे मरने के लिए तैयार है। आम लोगों से भी मिलता हूं और बात करता हूं कि ये बताओ, आप मुखिया हो, आप भी हमारे स्वजातीय हो, आपने अपने परिवार और अपने घर वालों को कितनों को कॉलोनी दिया है? जवाब ये मिलता है कि एक को भी नहीं। किसको दिया है? अब तो जिसको जरूरत है, हमारे सभी जो गरीब है, कमजोर है, शोषित है, उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है। ये आपके यहां भी ऐसा होगा। तो मित्रों, जब एक छोटा भाई जो है अपने पद पर बैठ करके और समुचित ग्राम पंचायत का विकास में अपना अहम रोल रखता है, और अपने परिवार और अपने लिए न करके अपने समाज के लिए, चाहे गली हो, नली हो या जो भी चीज हो, तो अगर एक वैसे योद्धा, मान लीजिए कोई भी आदमी जो है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपने किसी लालच बस, आपको लगता होगा कि इस संस्था के जाल के तहत जुड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सहयोगी गठबंधन के रूप में, पार्टियों के रूप में हमारे पासवान समाज की एलजेपी, हमारे कुर्मी भाइयों का जेडीयू, हमारे निषाद भाइयों का उत्तर प्रदेश से निषाद पार्टी, अपना दल पटेल भाइयों का उत्तर प्रदेश में, जाटों ने हरियाणा में बनाई है जेजेपी, राजस्थान में जाट भाइयों ने बनाई है आरएलपी, पंजाब में सरदारों ने बनाई है अकाली दल, महाराष्ट्र में रामदास अठावले जी ने बनाई हुई है दलित समाज की अपनी पार्टी। और ऐसे करके 44 अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों ने अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना झंडा बनाया हुआ है, और इनके सबके गठबंधन को एनडीए की सरकार बोलते हैं।
सही है जी, यही है ना। तो सरकार एनडीए की है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब आपके समझ में आ जाएगा, इसी से आपकी सारी समस्या दूर होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो 44 ठगबंधन है, ठगबंधन की जो ये पार्टियां हैं, क्या आपको कोई सी पार्टी इसमें से ऐसी महसूस होती है जो आपको अपनी लगे? है कोई सी अपनी? तो अनेक जो सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्र के प्रति वफादारी वाले संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने सामाजिक कार्यक्रमों में मुझे अपने कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया। जब मैं उन कार्यक्रमों में गया तो मैंने देखा कि जो राजपूत समाज है, और राजपूत समाज या ब्राह्मण समाज या हमारे दलित भाई या पिछड़े भाई, इसमें भी जो अनेक जातियां हैं, किसी से भी पूछो भाई क्या करते हो, तो कोई कहेगा मैं बीए पास हूं, एमए पास हूं। लेकिन जब पूछो कि काम क्या करते हो, तो कोई जो है बंबई में टैक्सी चलाता है, कोई चौकीदारी करता है दिल्ली में, कोई किसी शॉपिंग मॉल में जो है दुकान की नौकरी करता है। मन को बहुत पीड़ा हुई कि जब बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि समाज में इस तरीके का हालात हो गए हैं कि किसी को भी अपना अधिकार नहीं मिल रहा। 1947 से पहले जहां पर तलवार के दम पर राजसत्ता प्राप्त होती थी, और एक 1947 के बाद जहां पे अंगूठा दबाकर राजसत्ता प्राप्त होती है। के झंडे होते थे, उस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता था, उसमें हमारे दलित और पिछड़े भाइयों का सहयोग रहता था, और इसी कारण से हर एक इंसान उसमें खुशहाल रहता था, और उसको राम राज्य भी बोलते थे। लेकिन 1947 के बाद अनेक जातियों ने अपने अपने राजनीतिक झंडे बनाए, जिसको राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं। इसको बनाने में कोई समस्या नहीं थी, सभी को अधिकार है, सबने बनाए। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई कि जिस जाति ने अपना राजनीतिक संगठन बनाया, पार्टी बनाई, उसने अपने जाति के अलावा किसी अन्य को कुछ भी नहीं किया। सुना है आप सबने? तो अकबर और महाराणा प्रताप का जब संबंध खराब हो गया, तो अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह, जो जाति से राजपूत थे, उनको युद्ध भूमि में 50,000 राजपूतों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। जब ये बात महाराणा प्रताप जी को पता चली, तो महाराणा प्रताप जी ने भी अपने सेनापति, जिसका नाम हकीम खान था, उसको युद्ध भूमि में भेज दिया 25,000 पठानों की सेना के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ 50,000 राजपूत सैनिक हैं, दूसरी तरफ 25,000 पठान सैनिक हैं, दोनों में युद्ध होने वाला है। आप किसके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये युद्ध कौन जीतना चाहिए? दोनों ने, भाइयों ने अलग अलग बात कही। बताओ भाई, वो तो सेनापति है अकबर के, और अकबर की सेना है, किसका झंडा बनाएंगे? अकबर का। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि अकबर जीत जाए? नहीं। और वो पठान युद्ध जीत जाएंगे तो वो किसका झंडा फहराएंगे? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप। तो आपका झंडा उठा के चलेगा, उसको आप जिताओगे तो आपकी जीत होगी। और अगर दूसरे का झंडा उठा के, कांग्रेस का, आरजेडी का, भले वो राजपूत क्यों ना हो, वो जीत उनकी होगी, आपकी